हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेक्सीज इंडीड। ये हमारा थर्ड लेक्चर है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पे। पहले लेक्चर में हमने सेक्शन 1, 2 और 3 किया था। 4 हमने सिर्फ सब सेक्शन 1 किया था। आज हम सब सेक्शन 2, 3 और 4 करेंगे। सेक्शन 4 सब क्लॉज 2, 3, 4 आपके सामने है। बहुत सारे बच्चों के पास हो सकता है बेयर एक्ट ना हो इस सब्जेक्ट का, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में वो खरीद भी नहीं पा रहे होंगे, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप लेक्चर और बेरेक्ट सेम एक ही फ़ोन में देख पाएँ। इसीलिए मैंने आपको ये बेरेक्ट प्रोवाइड किया है आपके स्क्रीन पे। तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट भी हो सकता है और किसी कंडीशन पे भी हो सकता है। इस प्रोविजन में बेसिकली सेल और अग्रीमेंट टू सेल की डिफरेंस बताया गया है। Where under a contract of sale, the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called a sale. But where the transfer of the property in the goods is to take place at the future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. सेल होता है कि आप गए किसी, फॉर सपोज कोई ड्रेस लेने, लहंगा लेने ब्राइड के लिए, किसी शॉप पे गए, आपने वो लहंगा पसंद किया, उनको कंसिडरेशन दिया, प्राइस दिया और उस लहंगा को ले आए, वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट जो प्रेजेंट में होता है, तुरंत हो गया। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के लिए, जैसे आप किसी शॉप पे गए और आपने बोला कि मेरी भाई 1 मई को मैरिज है और मुझे 25 अप्रैल तक ये लहंगा चाहिए, वो भी रेड कलर का। तो ये हो गया कंडीशन कि लहंगा होना चाहिए रेड कलर का और 25 तक मुझे चाहिए। उसके बाद अगर ये दोनों ही चीज़ फुलफिल नहीं हुई तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि एग्रीमेंट टू सेल है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये हम आगे जानेंगे। फिलहाल हमें डिफरेंस जानना है सेल और एग्रीमेंट टू सेल के लिए। तो सेल प्रेजेंट में होता है और एग्रीमेंट टू सेल का 2 कंडीशन होता है। पहला तो यही कि वो एक उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन हो, जैसे इस एग्जांपल में है कि लहंगा रेड कलर का होना चाहिए, या कोई फ्यूचर टाइम हो, जैसे कि 25 अप्रैल को हमको चाहिए और आज सपोज हो रहा है 10 अप्रैल, तो वो फ्यूचर के लिए हो गया, वो हो गया एग्रीमेंट टू सेल। और एग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, वो हमारा दिया हुआ है सबसेक्शन 4 में, जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाए और टाइम एलैप्स हो जाए। मतलब या तो रेड कलर का लहंगा उसको डिलीवर हो जाए, वो भी टाइम पे 25 अप्रैल पे, तो वो जब डिलीवर हो जाएगा रेड कलर का लहंगा 25 अप्रैल पे, उसे कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया जब ये दोनों कंडीशन की फुलफिलमेंट हो जाएगी। एक केस है हैदराबाद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सेल और एग्रीमेंट टू सेल को डिफाइन किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। बहुत सारे हो सकते हैं एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ रहे हो, इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉस प्रोवाइड करती हूँ। आप ये केस लॉस इंडियन कानून जैसे और भी साइट्स आते हैं उन पे सर्च करके उसके जजमेंट पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, पर किसी एग्ज़ाम पर्पस के लिए इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है। तो सेल होता है जो प्रेजेंट में हो, तुरंत हो, और अगर किसी सेल पे फ्यूचर हो या कंडीशन हो तो वो एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है। और एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनता है, जब उसकी कंडीशन फुलफिल हो जाए और टाइम इलैप्स हो जाए। सेक्शन 5 कॉन्ट्रैक्ट हाउ मेड। वैसे तो ये टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, जहाँ बहुत ही अच्छे से आपको ये सेक्शन एक्सप्लेन किया जाएगा, बट इस सेक्शन में क्योंकि ये एक सेक्शन है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले क्या होता है जनरल सेंस में। कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कोई ऑफर हो टू बाय या फिर सेल करने का, और उसको एक्सेप्ट किया जाए फॉर अ कंसिडरेशन, जो कि प्राइस हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर टू बाय और सेल, एक्सेप्टेंस हो फॉर अ प्राइस, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर टू बाय और सेल किस किस और मोड में हो सकते हैं, जब हम इमीडिएट डिलीवरी कर दें, इमीडिएट पेमेंट हो जाए, या वो पेमेंट और डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में हो, या फिर फ्यूचर के लिए हो। अब फ्यूचर के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो एग्रीमेंट टू सेल होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है अगर वो फुलफिल हो जाए तो।
तो इस प्रोविज़न में यही है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में ये भी मेंशन्ड है कि कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं कि रिटन हो, वो ओरल और बाय कंडक्ट भी हो सकती है। जैसे कि हमने एक लहंगा वाला ही एग्ज़ाम्पल लिया था, उसी को लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जो ब्राइड गई है लहंगा लेने, वो एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करे कि हाँ, मुझे रेड कलर का लहंगा 25 तारीख तक मैं इतने में लूँगी, या मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो नॉर्मल कंसिडरेशन उसको एक आधा पैसा देके, इंस्टॉलमेंट में पैसा देके, और बाकी वो बोले कि हाँ, तुम सामान पहुँचा दोगे, उसके बाद दूँगी। ये भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसका कंडक्ट बता रहा है कि हाँ, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या वो फुल पेमेंट कर दे, या वो डिलीवरी कर दे। ये सब कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट देखो उसी टाइम शुरू हो जाता है जब आप किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप किसी बस में भी ट्रैवल कर रहे हैं और आप जाके उस बस में जहाँ लिखा है हाँ भाई वो इस जगह जा रही है XYZ, उस पे बड़ा-बड़ा बोर्ड लगा है उस बस पे कि वो XYZ बस जा रही है। अब आपको वहाँ जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई मुझे क्या तुम XYZ जगह पे छोड़ दोगे? आप उस बस में गए और बैठ गए टिकट लेके। वो अपने आप एक कंडक्ट है कि आपने उस बस के ड्राइवर से या ओनर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि अब तुमको मुझे XYZ जगह पे छोड़ना है। तो ये एक कंडक्ट के थ्रू होता है कि आप जाके उस बस में बैठ गए। ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ रिटर्न करें। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है रिटर्न में भी, ओरल में भी और कंडक्ट में भी। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, जो बहुत सारी प्रोविजंस के साथ लिंक्ड है। अगर हो सके तो पहले से सेक्शन 6 पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपलोड। तब तक के लिए आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताएं। थैंक यू सो मच। बी सेफ, बी हैप्पी।